बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए सुनाते आपको नई होली की कहानी। इस जंगल में होली का त्योहार आने ही वाला था। सब पक्षी बहुत ही खुश थे। कबूतर भैया, इस दफा हम अपने अपने घरों को अच्छे से सजाएंगे और सब मिलकर होली पर खूब ही एंजॉय करेंगे। हाँ चिड़िया, बिल्कुल। चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि सब पक्षियों के घरों को महकते हुए ताजे ताजे फूलों से सजा देता हूँ और तुम तोते को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाओ और वहाँ से सारे रंग और होली का सारा सामान लेकर आ जाओ। दूसरे जंगल से ले आओ। मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन तुम घर को अच्छे से सजा लेना। चिड़िया, तुम जाओ, मैं अपना काम अच्छे से कर लूँगा। उसी जंगल में एक गौरी कौवी भी रहती थी। वो दोनों पति पत्नी एक नंबर के निकम्मे जो थी तो काली, लेकिन पक्षियों ने उसे गोरी गोरी कहकर बिगाड़ दिया था। अब तो वह काली कवि खुद को सच में ही गोरी समझने लगी थी और खुद को सबसे सुंदर समझती थी, इसलिए दूसरे पक्षी से वह बात नहीं करती थी सीधे मुंह। वह ऐसे बैठे हुए ही थे कि वहाँ पर चिड़िया और तोता आ जाते हैं। तभी चिड़िया गौरी कौवे के घर जाते हैं और बोलते हैं, गौरी, तुम्हें नहीं पता कि कल होली है और सब पक्षी होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो हम रंग लेने जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगी हमारे साथ? तोता, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। कोई पक्षी मेरे जैसा सुंदर नहीं है। तुम ही खेलो होली जाकर, मुझे नहीं खेलनी होली। गौरी, होली साल में एक ही बार आती है। सब मिलकर गुलाल उड़ाएंगे, मिठाई खाएंगे और मजे करेंगे। चलो होली खेलते हैं। चिड़िया और तोता, तुम जाओ यहाँ से। बोल दिया ना, मुझे नहीं खेलनी है होली। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गौरी बोलती है, कल होली है, सब लोग रंगों से खेलेंगे। मैं ऐसा करूँगी, कल पहाड़ों पर जाकर छुप जाऊंगी। और वहाँ चिड़िया और तोता दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। वह सीधे होली के सामान की दुकान पर पहुँचते हैं। पक्षी जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, हमें कुछ गुलाल दे दीजिए और कुछ पिचकारी भी दे दीजिए और जो भी आप पे होली का सामान हो हमें दे दीजिए। हाँ चिड़िया, बिल्कुल, अभी देता हूँ। पक्षी उसे होली का सारा सामान देता है। चिड़िया उसे पैसे दे देती है और वह सब चीजें लेकर अपने जंगल वापस चले जाते हैं। अरे वाह कबूतर, तुमने तो हमारे घरों को अच्छे से सजा दिया है। कबूतर, हम भी पक्के रंग लेकर आए हैं, कल बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया, क्या गौरी और कौवा नहीं गया था तुम्हारे साथ? हम गए थे उनके पास, उनसे हमने बोला था चलने को, लेकिन वो हर समय खुद को सुंदर ही सुंदर कहती रहती है। वो कह रही थी कि वो नहीं खेलेगी होली क्योंकि उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। चिड़िया, अच्छा ऐसा है, तो रंगों से इस बार तो मैं गौरी को जरूर ही रंगूंगा। गौरी पर लाल लाल रंग, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ध्यान से भैया, शाम हो जाती है, सारे पक्षी अपने घर में लौट जाते हैं और वहाँ चिड़िया भी अपने घर में लौट जाती है। लाडो चिड़िया बोलती है, मम्मा क्या रंग ले आए आप? हाँ बेटी, हम सब ले आए हैं, गुलाल, पिचकारी और सारे रंग ले आए हैं। अब तुम भी जल्दी से सो जाओ और क्योंकि हमें सुबह सुबह उठना है। हाँ मम्मा, बिल्कुल, कुछ देर में दिन हो जाता है। और वह कहता है, कबूतर जल्दी उठो, रानो चिड़िया की तरफ जाना है, वो लेकर नदी पर पहुंचना है। तोता यार, सच पूछो तो मुझे तो आज रात नींद ही नहीं आई। मैं तो होली की खुशी में सारी रात ही जागता रहा हूँ। चिड़िया की तरफ जाने लगते हैं और वो माँ बेटी तो घर के बाहर ही बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। मैं तो सुबह से ही यहाँ बैठी हुई हूँ। कुकू भी रात भर सोया ही नहीं है, बार बार उठकर चांद की तरफ ही देखता जा रहा था कि कब सुबह आएगी, कब वो होली खेलेगा। फिर वह सब मैदान में चले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पार्क था, वहाँ पे सारे पक्षी होली खेल रहे थे और बहुत मजे कर रहे थे। वहाँ दिन होते ही गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही पहाड़ों की तरफ चले गए थे। कालू, इन पक्षियों का शोर तो यहाँ तक आ रहा है, तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। गौरी, मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके पक्षियों के साथ होली खेलूं, लेकिन तुम्हारे डर से मैं गया ही नहीं। शर्म करो कालू, कैसे इंसान हो, कैसे कमजोर पक्षी हो तुम।
हम कौवे हमारे उनके साथ क्या खेलना, हम कौवों का उनसे क्या मेल है। बात ही कर रहे थे तभी अचानक से पहाड़ से एक पत्थर नीचे गिरता है और वो पत्थर सीधे गौरी की तरफ आता है और वह गौरी की पूंछ पर गिर जाता है। कालू उठो उठो, मैं मर गई हूँ, मेरे ऊपर पत्थर गिर गया है, क्या क्या हुआ? कालू मुझे बचाओ, मेरी पूंछ दब गई है, इस बड़े पत्थर के नीचे तुम फंस गई हो और मैं इतना छोटा सा हो के पत्थर अकेला नहीं उठा सकता, मुझे बचाओ, कुछ करो गौरी, हमें होश से काम लेना होगा, तुम्हारी पूंछ पर ही पत्थर गिरा हुआ है, अभी मैं जंगल के पक्षियों को जाकर बुला के लाता हूँ, तुम यही रुको, बस जो भी करना है जल्दी से करो। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को लेने जंगल चला जाता। चिड़िया कबूतर पे रंग लगाती है, कबूतर तोते पे रंग लगाता है, ऐसे सब होली खेल रहे होते हैं। सारे पक्षी होली खेल रहे थे, तभी कालू उड़ता उड़ता पक्षियों तक पहुंचता है। कौवा भागता भागता आता है, चिड़िया बोलती है क्या हो गया? अरे पक्षियों कुछ करो। अरे टोनी चिड़िया मेरी बात सुनो जल्दी से। कालू भैया क्या हुआ है, क्यों इतने घबरा रहे हो? तुम्हारी भाभी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया है, लेकिन वह बच गई है, पत्थर के नीचे केवल उसकी पूंछ ही दबी हुई है, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे अकेले बचा पाऊं। उसको पत्थर हटाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए, तुम सब मेरे साथ चलो और पत्थर को हटाने में मेरी मदद करो। अब घबराओ नहीं कालू, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। पक्षियों जल्दी जल्दी चलो, गौरी बहन को बचाना है, गौरी बहन की पूंछ पत्थर से निकालनी है। और यह कह के सब अपने अपने रंग भी ले लेते हैं और फिर सब पक्षी कालू कौवे के साथ चल देते हैं। गौरी बहन बच गई हो ना, कोई चोट तो नहीं आई आपको? चिड़िया मैं तो बच गई हूँ, कहीं पूंछ ना टूट गई हो। मेरी गौरी हम सब एक दूसरे के साथ ही सुरक्षित हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं हो। तो गौरी दीदी अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें रंग से नहला सकता हूँ, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें पत्थर से निकालें तो तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी पड़ेगी। बताओ खेलोगी होली? हाँ कबूतर मैं खेलूंगी जरूर होली, मुझे यहाँ से निकालो। और फिर वह सब मिलकर पूरे जोड़ लगाते हैं और गौरी को पत्थर से निकालते हैं, पत्थर को हटा देते हैं और गौरी की पूंछ निकाल देते हैं। और पक्षियों मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ गई है कि हम एक दूसरे की कितनी जरूरत। फिर कबूतर पूरी की पूरी रंग वाली बाल्टी गौरी के ऊपर डाल देता है और कहता है हैप्पी होली गौरी, बुरा न मानो होली है। अब जरा मुझे भी दो रंग देखूं तो कबूतर कहाँ है? फिर कबूतर आगे आगे गौरी पीछे पीछे, देखकर सब हंसने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।